हमेशा याद रखना। मोल कंसेप्ट क्या होता है? थर्ड चैप्टर से मोल कंसेप्ट मोल कंसेप्ट और स्टीमेट्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर फोकस नहीं हो पा रहा आपका फोन, बार बार वो पहले अच्छा आता है फिर धुंधला आता है। अच्छा, ब्लर और इमेज। यस सर। अच्छा अच्छा, आराम से लिखते हैं, ठीक नहीं होगी। स्टिक्योमेट्री फॉर्मूला, इसके अलावा फॉर्मूला बनाना। इसके बेटा हमारे पास जो है वो 5 लॉज जो है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये तो हमारे बची है बेटा, इनमें से 101% बेटा कवर हो है, 100%। इस बात का आप लिखिएगा। फॉर्मूला बनाना बैलेंस यूज करके, जो टोटल 5 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। ये बेटा आने चाहिए हमें। मोल कंसेप्ट स्टीमेट्री तो बेटा 10th का एग्जाम आएगा फाइनल एग्जाम का, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 8th क्लास है, 6th क्लास, वो बेटा कवर करेगा, उसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए अभी मोल कंसेप्ट और स्टीमेट्री समझते हैं। मोल कंसेप्ट होता है, जैसे हमारे पास 1 डजन होता है, 1 डजन, उसमें हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 12 काउंटिंग होती है, नंबर होता है। ऐसे बेटा मोल हमारे पास, जैसे 1 डजन का 12 है। अब 1 डजन अगर तुम किसी का नाम बोल दो तो उससे फिर सब्सटेंस आपका 12 इन काउंट होगा। जैसे मैं 1 डजन को खा रही तो सिर्फ 12 नंबर आता है कि वो 1 डजन कोई भी 1 डजन में 1 डजन ब्लैक बोर्ड है, 1 डजन बोर्ड है, 1 डजन मोबाइल्स है, 1 डजन मार्कर, 1 डजन कार्स है, 1 डजन एरोप्लेन्स है, 1 डजन है ना बेटा। फिर वो उनकी काउंटिंग आएगी। अब ये मत देखना काउंट सिर्फ काउंटिंग होना मतलब मास होना नहीं होता। अब मैं कहता हूँ 1 डजन मेरे पास एरोप्लेन और 1 डजन मेरे पास घर है, तो दोनों में कॉमन काउंटिंग, लेकिन दो मास कॉमन, इस बात का याद है। तो काउंटिंग को होने का मतलब उनके मास कॉमन होंगे बेटा, ऐसे गारंटी होती है, ठीक है। सो जैसे मोल यहाँ डजन 12 है, तो मोल भी क्या करेगा? मोल जो है एवोगैड्रो से किया 1 मोल आता है। मोल अमाउंट सब्सटेंस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। डेफिनेशन बोले तो व्हाट इज मोल? कहिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोल। मोल कंसेप्ट एटम और मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टॉपिक है बेटा। मोल की जो, ठीक है, जैसे 1 डजन 12 काउंट 1 मोल का 6.02 10 की पावर 23 इतने बेटा नंबर होते हैं, ठीक है। ये वैल्यू इतनी है कि अगर आप वैल्यू को कहोगे बड़े बड़े सब्जेक्ट से लो कि मेरे पास स्मॉल टाइल है, स्मॉल बेंच है, वन ब्लैक बोर्ड्स है, तो ये इतने हो जाएंगे कि आपके सरफेस पे नहीं आएंगे। आर्ट्स को कवर कर लो, लिथो चाहे हाइड्रोस दोनों कवर कर लो, फिर भी आप जगह नहीं बचेगी। ये काउंटिंग इतनी है, इसलिए काउंटिंग को माइक्रो पार्टिकल्स यानी कि एटम मॉलिक्यूल्स इनके लिए यूज करते हैं हम, इनकी काउंटिंग के लिए, ठीक है। अब इस बात याद रखना, 1 मोल किसी का लग जाए 1 मोल तो काउंटिंग ये होगी। जैसे 1 डजन किसी का लग जाए, 1 डजन लगने से काउंटिंग मालूम पड़ गया, उसका मास मालूम पड़ता। मास कैसे निकलेंगे? मास सब्सटेंस का हम देखेंगे कि सब्सटेंस का मास होता है, फिर वो वहां से आइडिया मिलेगा। लेकिन काउंटिंग हमेशा 6.02 10 की पावर 23। इसमें बेटा इसको हम सिंबल से लिखते हैं एन ए या एन नोट। अगर मैं कहीं पे एन या एन ए लिखता तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये होगा मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एन या एन नोट, ठीक है। तो 1 मोल इसकी लग जाए, अगर 2 मोल तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी, अगर कहीं 3 मोल तो ये ट्रिपल हो जाएगी, 4 मोल तो ये वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 मोल एन है तो 2 में 2 एन, 3 में 3 एन, 4 मोल में 4 एन, 5 मोल में 5 एन, 6 मोल में 6 एन, ऐसा चलता रहेगा। हाफ मोल में हाफ में, तो 1 मोल में बेटा काउंटिंग होती है पहली बार। अब जो जितने मोल हो उसकी काउंटिंग होगी, बस ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात बड़ी याद रखनी है, वो है नाम। इस मोल के साथ जिसका नाम आएगा उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका सेल क्या है, उसका फॉर्मूला है वो आपको बेटा। सर आपकी आवाज अटक अटक कर आ रही है।
वन में अगर जितने मोल होगा वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें डजन खाली आपको 12 नंबर होता है, लेकिन डजन के साथ अगर नाम बोल तो फिर वो वैल्यू सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी काउंट को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे मोल के साथ सब्सटेंस नाम आता है, तो फिर वो जो सब्सटेंस नाम आएगा मोल उसको रिप्रेजेंट कर। ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, वन ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डाई हाइड्रोजन O2। याद रखना गैस की फॉर्म बहुत सारे सांस गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन होता है गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 गैस की फॉर्म में, और जो 4O3 होता है। ठीक है, फॉस्फोरस का फॉर्मूला 4 होता है, एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में एटम होते हैं। सल्फर 8 एटम एक मॉलिक्यूल होता है, तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम का होता है। ठीक है, 8 एटम। ऐसे बेटा याद रखना कि ये सब तो आपके सामने आ रहा हूं, ये इसलिए बताऊं कि आप भी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि न्यूमेरिकल है, अंदर जो सब्सटेंस दिया गया है सब्सटेंस एटम फॉर्म में कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में कि वो आयन फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में, और सफला क्या है। जब तक अभी क्लियर नहीं बेटा आप कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए, बात का याद है। तो पहले बेटा आपको याद रहे कि वो सब्सटेंस क्या है, मॉलिक्यूल एटम में क्या नेक्स्ट बेटा क्या रहा, आप जानते हैं एटम से ज्यादा एटम में काउंट, एटम अगर मैं हाइड्रोजन का एटम है और एक में कहूं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल आने के लिए कई एटम जो हैं, दो से कम जुड़ते आप जुड़ सकते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटम में सल्फर अगर एटॉमिक फॉर्म हो तो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, सल्फर का पार्टिकल एटम। लेकिन मैं कहूं सल्फर मॉलिक्यूल तो फिर एटम प्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल में एटम है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो करना पहले 4 मॉलिक्यूल आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 है बेटा। अगर मैं सल्फर का एक एटम है, सल्फर जो सिंपली अपनी फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब एटम। अगर कह दे सल्फर का एटम है तो मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, मॉलिक्यूल बेटा 1 होता है, 8 एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है सल्फर। तो अगर कन्वर्ट करना एटम और मॉलिक्यूल आपस में तो क्या करते हैं, देखो S में 8 एटम है, तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल है मेरे पास S8 मौजूद है, अगर इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है मुझे बताने हो तो मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एटम। यानी अगर मुझे एटम निकालने हो और मुझे मॉलिक्यूल गए हो तो मॉलिक्यूल देख लो कि तुम्हारे पास कितने मोल है। यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल यानी S8 एक मॉलिक्यूल है, तो 1 × 8 दूंगा, एक मोल मतलब 1 और एटॉमिसिटी 8 है, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन ए सब्सटेंस इन ए फॉर्मूला। ठीक है, इन ए गिवन कंपाउंड, इसमें 8 है तो 1 × 8 है बेटा, यानी मेरे पास 8 एटम आ जाएंगे, 8 एटम आ जाएंगे। और अगर मुझे निकालने हो, मुझे एटम्स दिए गए हो और मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना हो तो उस केस में क्या होगा, एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, वो इसमें बताएगा फॉर्मूला एटम अपॉन एटॉमिसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूल। यानी कि मुझे 8 मेरे पास सल्फर के एटम हो और मुझे उससे मॉलिक्यूल बनाओ, तो मुझे पता है सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, तो 8/8 कर दूंगा बेटा। ठीक है, मेरे पास सल्फर के एटम थे, सल्फर के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी जो मॉलिक्यूल बनाना है उसकी एटॉमिक चेक करो कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। तो सल्फर के मेरे पास 8 एटम अपॉन ए सल्फर के मॉलिक्यूल 8 एटम हैं, तो 8/8 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल और एटम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम फॉर्मूले से। अगर आपको एटम्स निकालने हो मॉलिक्यूल हो तो बेटा फॉर्मूला मोल इनटू एटॉमिसिटी इक्वल टू एटम। अगर आपके पास एटम्स की और मॉलिक्यूल निकालने हो तो एटम डिवाइड कर दो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल की बना रहे हो, ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा मोल किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, किसी भी सारांश का मोल क्या क्या वैल्यू है। कोई भी सारांश का 1 मोल है तो 1 मोल आपको नाम लिखिए, कौन सा सारांश है, इज इक्वल बराबर है Na, पर की सारांश का 1 मोल है कितना, 1 मोल। फिर कितने मोल, 2 मोल 3 मोल को उससे गुना हो जाएगा, अगर मान में 2 मोल में तो ये सबसे इक्वल टू है, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 × नहीं हो जाएगा। अगर 1 मोल तो 1 मोल पे रखो कि सब्सटेंस 1 अगर आप गिवन सीख गए तो सारे नंबर आपके ओटिक हो जाएंगे। 1 मोल से फाइंड आउट करना,
कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा है, ये है कि जो फॉर्मूला सब्सटेंस का दिया हुआ है वो पहले तो ये कि वो एटम मॉलिक्यूल है क्या, जब वो आपको पड़ जाए फिर अपने आप ही मन तैयार है खुद से न्यूमेरिकल छोड़ के लिए, फिर से डिसाइड हो कि अगर सब्सटेंस में दिया गया है ये वन होता तो इसका मतलब क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या हो सकता है। तो किसी भी सांस के वन मोल में पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल का मोल हो सकता है, किसी का एटम हो, किसी का आयन हो सकता है। तो 1 मोल टू Na मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही वो। जो सेलुलर मास के बराबर होगा, और बराबर है कितने हैं सर जैसे S8 में उसमें बेटा 8 मॉलिक्यूल तो चाहिए, कितने मॉलिक्यूल समास एटॉमिसिटी है। है, तो सर वो कैसे पता चलेगा? एक मोलिक है बेटा S8 मोलिक है तो 1 इन 8 बेटा मोलिक्यूल की में भी कंपाउंडर मान लो कोई मेडिकल आपको दिया गया उसमें आपको मोलिक्यूल दिए गए हैं, मोलिक्यूल फाइंड किए हैं आपने और फिर उसको एटम में कन्वर्ट करना, तो पहले मोलिक्यूल फाइंड आउट करोगे, कोई न्यूमेरिकल है इसमें मोलिक्यूल गए और एटम से गए हो तो आप पहले मोलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे उस कंपाउंड कितने जो डाटा है, फिर मोलिक्यूल बाद में जितने मोलिक्यूल आएंगे उसको एटॉमिसिटी गुणा करोगे तो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसी फॉर्मूले अगर डायरेक्ट से एटम पूछे गए हैं तो डायरेक्ट एटम कभी नहीं आए, एटम तभी आया सब्सटेंस आप एटॉमिक फॉर्म में गया है, लेकिन सब्सटेंस आपको मोलिक फॉर्म में दे दिया और आपसे एटम पूछे गए हैं तो पहले मॉलिक्यूल लिखेंगे, मॉलिक्यूल डालने के बाद उस मॉलिक्यूल को एटम से मल्टीप्लाई करके फिर आपके पूछाएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल में बता दूंगा। हाँ कोई और बोल बेटा भी क्या कह रहे थे? सर वो फॉर्मूला से फिर बता दो, आपकी आवाज अब आई है क्लियर। अच्छा ठीक है, एटम अगर आपको मॉलिक्यूल की हो तो उसको एटॉमिसिटी से कर दो, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी यहां पे आएंगे वन मॉलिक्यूल, यहां पे आएगा वन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटम्स आता है फॉर्मूला बेटा। और अगर वो एटम्स जब मॉलिक्यूल वन और एटम्स निकालने हो तो होगा टोटल मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी वन मॉलिक्यूल इक्वल टू एटम, ठीक है। और अगर आप एटम्स निकले हो तो एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ना जो मॉलिक्यूल बनेगा कितने एटम कर एक मॉलिक्यूल बन सकता है, एटॉमिसिटी फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन दिया आपको, ऑक्सीजन के एटम गए हैं और ऑक्सीजन को दे दिया 100 एटम्स फॉर एग्जांपल और आपको इन मॉलिक्यूल्स में करना है तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल दो एटम बनता है तो अपॉन बेटा जाएगा तो 50 मॉलिक्यूल्स आ गएगा, आया समझ? तो बेटा ऐसे ठीक है, एटॉमिसिटी मेन है कन्वर्ट करने के लिए। अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेटा इसलिए है, पता है आपको बताता हूं एम्बिशन और चैंपियन अभी चल रही है, मेन मुद्दा ये है कि आपने बुक के रिकल्स को अब तक टच किया है, मेन ये है आपने बुक को पानी है निकाल कर, कमी है बेटा फेस टेस्ट ना ये नुकसान है कि बच्चे लापरवाह कर जाते हैं, ठीक है। कहने के बाद मैंने कहा था बेटा जरूर करना कि बेटा करना, मैंने कितनी बार कहा था और मैं कहा ये टॉपिक 10 मेन एंड होगा उसमें से 101% इस टॉपिक तो क्वेश्चन आए हैं, यानी 2 मार्क्स तो आप टाइल फिलहाल अगर आपको टॉपिक नहीं आ रहा इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसका तभी बेटा प्रॉपर आपको। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, फिर मैं बता कि आप अगर गलती की है तो सुधार मेरी आपकी हो सुधारेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है लेकिन बातें कि दिमाग में क्रिस्टल क्लियर चाहिए क्यों जो बोल किसी भी सब्सटेंस का वन मोल या सब्सटेंस केमिकल फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का जो वन होगा बराबर उसमें ए मोल अगर वो हो तो वो होगा उस Na आर्टिकल्स हो, अब वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी होता है तो ये मॉलिक्यूल होंगे Na, अगर सब्सटेंस एटम है तो फिर एटम्स हो, ठीक है। इस बात याद रखना बराबर होगा मोलर मास के, मोल मास उस ट्रांस दिया गया उसका मोलर मास लिखना है और बराबर 22.4 लीटर उसकी वॉल्यूम गैस फॉर्म में तो उसका मोल उस सब्सटेंस वन कवर करेगा कितना 22. सर सभी की 22.4 लीटर होगी वॉल्यूम। हाँ एक मोल की 1 मोल सब्सटेंस की वॉल्यूम 22.4 लीटर होगी।
कंडीशन है एसटीपी एनटीपी, स्टैंड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर। अगर ये कंडीशन दी गई हो, अगर कंडीशन दी गई हो, देखो एसटीपी क्या होता है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके वॉल्यूम आएगी। अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लेकिन 1 बार प्रेशर है, तो ये वॉल्यूम बढ़ 22.7 लीटर हो जाएगी एक मोल की। कंडीशन देख लेना क्या न्यूमेरिकल में, एसपी में 0 डिग्री सेल्सियस अगर खाली अभी है तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानकर आप 22.2 लीटर मानोगे। लेकिन अगर आप इस कंडीशन कह दें एसटीपी में जो प्रेशर है बार है 1 बार, कि प्रेशर बार जो 1 एटमॉस्फेयर से कम है, जब गैस के ऊपर प्रेशर रखता है बेटा क्या होगा, वो और एक्ट करेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी 22.1 लीटर। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है एसएटी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, एसएटी। इसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और 1 बार प्रेशर होता है। इस कंडीशन किसी भी गैस 1 मोल 24.7 लीटर करता है। इतना आवाज माइंड करो बेटा, आपको यही नहीं पढ़ रहे हैं। कि न्यूमेरिकल में एसटीपी दिया गया कि एमपी दिया गया है और एसटीपी में क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है कि 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर तो 22.4 होगी, 0 डिग्री सेल्सियस और मारो तो 20.7 लीटर होगी, और अगर एसटी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 बार सर तो 24.7 लीटर होगी। इस बात का याद रखना। तो ये लीटर बेटा याद रख लीजिए। कंडीशन देख न्यूमेरिकल क्या दी गई है, तो ये वॉल्यूम भी उसी हिसाब से, और कंडीशन कुछ भी दी गई, कुछ भी कंडीशन दी गई हो तो नॉर्मल 22.4 लीटर मान के चलोगे। अब देखो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, देखना कंडीशन बड़ा सिंपल है। अगर मैं सिंपल है बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल, मुझसे पूछा कि 20 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स। मेरे पास 20 ग्राम क्या है, डाइहाइड्रोजन है। डाइहाइड्रोजन देखो कितने मोल होंगे, सवाल ये है मेरा। अब इसमें एक तो अब गिवन है 20 ग्राम और एक निकालें, इसके अलावा गिवन कुछ दे रखा, गिवन से अमाउंट है जो उसका जिसमें सोल्व करना न्यूमेरिकल, बाकी और गिवन नहीं है। तो बेटा इसमें कह रहा हूं मोल सिर्फ गिवन बहुत कम मिलेगा आपको, वही वैल्यू भी इसके जिस पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है, इसके अलावा गिवन नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं मिलेगा, वो आइडिया खुद जनरेट करना है। तो पहला क्या कहता मैंने, पहले तो पता नहीं सांस का फॉर्मूला क्या है, डाइहाइड्रोजन तो योगी H2, तो पहला मेरा क्लियर, मेरा पहला ही क्लियर, यानी कि H2 आ गया। अब मैं H2 मेट्रिक ग्राम को बोल न्यूमेरिकल जाता हूं। अब मुझे कहना है कि अगर मेरा H2 1 मोल होता तो ये कैसे डाटा मेरे सामने आता, 1 मोल पे मैं डाटा हूं, 1 मोल हिसाब से जो 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू NaH2, H मतलब यूज है, तो यानी 1 मोल में 1 मोल H2 में मेरे पास क्या हुए NaH2, यानी हाइड्रोजन के एवोगैड्रो मोलिक्यूल्स हो गए, और मोलर मास एक हाइड्रोजन का एक है तो 2 हाइड्रोजन बेटा 2 ग्राम गया, यहाँ पे 8 ग्राम नहीं है 2 ग्राम हो गया। एक होता है मोलर मास की 8 ग्राम पर होती है, और ग्राम एटॉमिक मोल या मोलिकुलर मास वो ग्राम होगी यूनिट। तो यहाँ पे मैंने मोल मास दिखा था, तो मोल मास मतलब होता है कि सब्सटेंस के मोल का जो मास आया। हाँ बेटा सर यहाँ 20 ग्राम आपने 2 ग्राम लिख लिया। अरे सुना करो बेटा, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे बेटा। मैं क्या पहले गिवन लिखना, मैंने ये छोड़ मेरे पूरा, मैंने आपसे ये कहा कि सब कुछ छोड़ पहले अपना गिवन करो। 1 मोल 20 ग्राम तो मास दे रहा है, वो तो मास का गिवन मास और मोल फर्क है ना। गिवन मास का मतलब होता है जो दिया गया है, आंसर निकालना है, वो मोलर मास उसका। मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल भूल ही जाओ तो के लिए, न्यूमेरिकल देखना क्या है, फॉर्मूला का सब्सटेंस, वो फॉर्मूला देख बस, फोर देख के भूल गए न्यूमेरिकल को। हाइड्रोजन के पास, अब मुझे हाइड्रोजन का, मुझे अगर हाइड्रोजन दिया गया तो मैं ये पता कि हाइड्रोजन 1 मोल का क्या क्या हो सकता, तो हाइड्रोजन 1 मोल का होगा
N मोलिक्यूल्स, और इसमें मोल मास का ग्राम पर होगा, और इसकी वॉल्यूम होगी, कंडीशन है कोई ना एसटीपी ना एटीपी, तो 22.8 लीटर। ये मेरा घी तैयार हुआ है जो खुद से तैयार है, ये न्यूमेरिक गिवन नहीं है। अब मुझे सवाल करना है, मुझे सवाल पूछा गया, अब मेरा घी बना गया कि हाइड्रोजन के 1 मोल में ए मोलिक्यूल होंगे, उसका 2 ग्राम, उसमें वॉल्यूम 22 लीटर होगी। ये सारे बराबर है, यानी कि अगर तुमसे 22.8 लीटर हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, तो 1 मोल होगा। कोई पूछे ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। कोई पूछे हाइड्रोजन के पास N मॉलिक्यूल्स है, कितने होंगे, तो 1 मोल होगा। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन के आपके पास N के मॉलिक्यूल्स है, कितना मास होगा, तो 2 ग्राम होगा। तो ऐसे सारे उसमें इक्वल है, ठीक है, ये सारे इक्वल है आपने। अब न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल 20 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे, ये था। अभी सवाल को गोल करना है, तो जो सवाल पूछा गया है, जो दिया गया है, इस चीज को ढूंढो आप। 20 ग्राम हाइड्रोजन में मोल पूछे गए हैं, तो ऊपर भी स्टेटमेंट में ग्राम पर मोल ढूंढो। तो देखो ऊपर देखोगी 2 ग्राम डिवाइड कर होते लेंगे। हैं, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा ऊपर? हाँ दिख रहा है, 10 आ जाएंगे। दिख रहा है। हाँ, 2 ग्राम में 1 होते हैं, वो गिवन हमने खुद तैयार किया है 1 मोल पे। पूछो तो हमें 1 मोल का मतलब बताओ, तो 2 ग्राम में मोल होता है, 20 ग्राम में कितना, 10। हाँ आ गया आंसर, हाँ तो आ गया आंसर। 20 में 1 मोल, 20 मोल्स निकाले, तो हमारे पास 2 ग्राम में 1 है, तो 1 का 1/2 20 में होगा 1/2 into 20, 10 मोल्स आ गए। एक बात दोस्तों, पहले पे मोल गया, मोल दूसरा नाम था, पहले सभी थोड़ी जाएंगे मालूम हिस्ट्री में, तो मोल का दूसरा नाम था, नाम दूसरा था ग्राम एटम। पहले मोल को ग्राम एटम के नाम से जानते थे, कभी किसी को आ जाए ग्राम एटम, तो ग्राम एटम मतलब मोल हो है, ठीक है। CGS अरे समझे बेटा, क्या कह रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, CGS MGS के जो भी कुछ हो, तुम क्यों जा इसके अंदर, क्या कहना चाह रहे हो, सलाह बताओ क्या कहना है, जब आप क्लियर बताओ नहीं तो बेटा आपको आना कैसे दूंगा, आप आना नहीं चाह पॉइंट बोल दो दूंगा, फिर कहते हो मुझे पता है इस पॉइंट बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। बेटा जब क्वेश्चन तो पूरी स्टेट करो कि मैंने इससे ये आई डाला तो ये होगा, तब तो बेटा मैं आपको आंसर दूंगा। अगर डायरेक्ट पूछ सकते कि सीधे काम होता है तो क्या आंसर दो इसका, बताओ क्या चाह रहे हो, बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ, मोल को आप जो कह रहे हो कि ग्राम पर जो कह रहे हो वो सीजीएस यूनिट में है। अरे ग्राम का पुराना नाम है, मोल का पुराना ग्राम एटम था, बस इतना याद रखना बेटा, छोड़ो बाकी सोच। मोल का पुराना नाम था एटम, ठीक है, याद रखो, कोई केजीएस कुछ नहीं है, कोई का सिस्टम नहीं, सिर्फ इतना याद रखो पुराने जमाने मोल को एटम के नाम, बात खत्म, ठीक है, इतना याद रखो। और फुर्सत जो मिलेंगे ना चुपे इसका समझाऊंगा डिटेल कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे अभी और देखो, अब एक और पूछा था, कोई भी सब्सटेंस का कुछ और, कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मूला आप सामने गिवन है, तो किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला एक को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो फॉर्मूला आगे कुछ लिखा हुआ तो किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला 1 को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दे Ca, मैं लिख दे Mg, मैं लिख दे Cl, मैं लिख दे 2Cr2 तो ये फॉर्मूला है कि एक लिखा, तो ये एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सारे 1 C मतलब 40 ग्राम मास, यानी कि Na से मेरे पास है, ये भी एक रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि Mg का 4 ग्राम मास और Na पार्टिकल्स। KCl इस जगह के लगा, तो KCl आपके पास कितने हैं, Na है, और कितना मास K का 39 मास 35.5, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। K2Cl एक, तो ये एक पूरा एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ KCl2O7, तो इसका मान निकालो जो है बेटा, ये किसी भी सांस 1 मोल रिप्रेजेंट करता है।
मेरे को समझ में आ रहा है कि कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मूला जो होता है मोल को रिलेट करता है। अगर इन फॉर्मूले के आगे मैं 2 लगा दूं, अभी तो KCl 1 था, अब 2 लगा दूं तो फिर 2 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 3 लगा दूं 3 मोल को करेगा, 4 लगा दूं 4 मोल करेगा। ठीक है, जितनी काउंटिंग आगे फ्रंट में होगी उतने वो मोल रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक बात और देखो, ये तो कंप्लीट फॉर्मूले के बारे में था। अब फॉर्मूले के अंदर भी कुछ और होता है, जैसे मान लो मैंने K2Cl2O7। अब देखो K2Cl2O7 कंप्लीट एक फॉर्मूला है, आगे 1 लगाओ तो ये पूरा पूरा, अगर ऐसे कंप्लीट ऐसे पार्टिकल्स देखो, ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, तो आपके पास कितने हैं, Na हैं। अच्छा, इनमें अगर पूछे जाए ये कि पूरे K2Cl2O7 में कितने मोल K2 हैं, कितने मोल K हैं, कितने मोल Cr हैं, कितने मोल O7 ये ऑक्सीजन है, तो इनके अंदर जैसी काउंटिंग होगी वो उतने मोल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे K2 2 मोल इसमें पोटेशियम है, इसमें 2 मोल ऑफ Cr है, इसमें 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये इन बातों को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का याद रखना, कंप्लीट फॉर्मूला 1 मोल है, अगर कंप्लीट वो बड़ा पार्टिकल बन गया, ये 7 कितने 7 2 9 2 11 11 एटम्स यानी 11 मोल्स को जोड़कर एक फॉर्मूला बन रहा है। 7 मोल ऑक्सीजन के जोड़े, 2 जोड़े हमें क्रोमियम के, 2 जोड़े पोटेशियम के, तो हमारे पास 11 मोल हो गए। तो 11 मोल अगर जुड़ के एक कंप्लीट फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं किसका, K2Cl2O7 का, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो ये पूरा फॉर्मूला तो 1 मोल है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर K कितने मोल है, Cr कितने मोल है, O कितने मोल है, तो जो उनकी अगर सवाल किया जाए K2Cl2O7 में कितने ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 7 है। ये ऊपर एटॉमिसिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे और मोल को रिप्रेजेंट भी करेंगे, तो 7 ही एटॉमिसिटी और 7 मोल इसके हैं। क्रोमियम की 2 एटॉमिसिटी है, 2 मोल है, पोटेशियम की 2 एटॉमिसिटी है और 2 मोल है। ओवरऑल एटॉमिसिटी पूछे तो 7 2 9 2 11 11 हो गए, 11 एटॉमिसिटी हो गई, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सेंड कर आपको, सोल्व कीजिएगा एज ए होमवर्क, और बुक से बेटा किसकी बुक बेटा सोल्व करो, फायदा बेटा वरना नुकसान खा बेटा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सेंड कर दूं, ठीक है, मोल करके। ओके, अब 5th चैप्टर के सॉरी 4th से अबॉक्सिबल सेंड करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।